जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक नियम था। कहा जाता था कि बुरे प्रेत इंसानों का रूप लेकर अगरबत्ती उधार मांगते हैं और जो प्रेत अगरबत्ती खा ले वो घर में घुसकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन हमारे गांव के सातू काका मेरे घर के आंगन के दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा मरे हुए जैसा पीला था, कमर झुकी हुई और उनकी धुंधली आंखें मुझे घूर रही थी। उन्होंने कहा, काले मुझे 3 अगरबत्तियां दे दे। मैंने पूछा, काका आपको अगरबत्ती का क्या काम? सातू काका ने सख्त आवाज में कहा, तूने ही तो कहा था मुझसे आकर ले जाना। आज हमारे गाँव में किसी की अचानक मौत हुई थी। मैं और मेरी दादी भी सुबह सुबह मदद करने गए थे। शायद मैं काम में इतना उलझ गया था कि खुद नहीं जा पाया, इसलिए काका को घर से सामान लेने भेज दिया। ये सोचकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है काका, आप रुको। मैं अंदर गया और 3 अगरबत्तियां लेकर बाहर आया। जैसे ही काका ने अगरबत्तियां देखी वो साफ साफ उत्साहित हो गए। जल्दी दे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरे हाथ से अगरबत्तियां छीन ली और सीधे अपने मुंह में डाल ली। वो अगरबत्तियां ऐसे चबा रहे थे जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने आप ही 2 कदम पीछे हट गया। मेरे मन में ख्याल आया, जिंदा इंसान अगरबत्ती चढ़ाता है, मरे हुए उसे खाते हैं। क्या काका पहले ही मर चुके हैं? मैं अभी सोच ही रहा था कि काका ने पैर उठाया और मेरे दरवाजे की देहरी पर जोर से मारा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हम अंदर नहीं जा पा रहे, हम अंदर नहीं जा पा रहे। मैं डर के मारे मुड़ा और भाग गया। पीछे से लगातार धमाके की आवाजें आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सातू काका पहले ही मेरे घर के आंगन में घुस चुके थे और मुझे घूर रहे थे। मैं जल्दी से दीवार फांदकर बाहर निकला और काका मेरे पीछे पीछे भागते रहे। मैं जान बचाकर पीछे पहाड़ी की तरफ भागा। आखिरकार वहाँ गाँव वालों से टकरा गया। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, काले क्या हुआ? मैंने घबरा कर कहा, काका सातू काका मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही सब डर गए। नामुमकिन, अभी तो उनका अंतिम संस्कार हुआ है। मैं रोने के करीब था। दादा सच में उन्होंने मुझसे 3 अगरबत्तियां ली और मेरे सामने खा भी ली। मेरे घर की देहरी भी तोड़ दी। मेरी बात खत्म होते ही सभी गांव वालों की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी सातू काका का बेटा राकेश बोला, तूने जरूर गलत देखा है। मेरे पिता अभी अभी दफनाए गए हैं। मैंने तुरंत कहा, मैंने गलत नहीं देखा। उन्होंने मुझसे अगरबत्ती ली, मेरे सामने खाई और मेरे घर की देहरी तोड़ दी। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, काले ऐसी बातों में झूठ नहीं बोलते। मैं बोला, दादा मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर मैंने राकेश की तरफ देखा। राकेश तुम्हारे पिता सच में ताबूत में हैं? राकेश का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल अंदर ही हैं। मैंने आंखें सिकोड़ कर कहा, राकेश मैं जानता हूँ तुम अपने पिता की मौत स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मर चुके हैं, उन्हें जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने कहा, तुम्हारे पिता इतने अच्छे इंसान थे, गाँव के बाहर वाली नदी भी गहरी नहीं है, वो कैसे डूबकर मर गए? राकेश गुस्से में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारे पिता पुल से गिरे थे, सिर के बल नीचे गिरे और पत्थर से टकराकर डूब गए। राकेश बोला, कौन जानता है, कहीं किसी ने उन्हें धक्का तो नहीं दिया? मैंने भौहें चढ़ाई। लड़के ये कैसी बात कर रहा है? बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तुम्हारे पिता को मैं और बंसी काका ही नदी से निकाल कर लाए थे, ये उनकी किस्मत थी, तुम इसका दोष हम पर डाल रहे हो। इतने में बंसी काका भी भीड़ से बाहर आए और बोले, अरे नालायक, वो मेरा सगा भाई था, मेरी बात पर भी भरोसा नहीं? राकेश चुप हो गया। मैंने फिर पूछा, राकेश तुम्हारे पिता सच में ताबूत में हैं? बिल्कुल हैं। ये कहकर उसने सिर झुका लिया जैसे कुछ छुपा रहा हो। बंसी काका ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये बहुत बड़ा मामला है, मेरा कहना है कि ताबूत खोलकर देखना चाहिए। उनकी बात खत्म होते ही राकेश का चेहरा बदल गया। वो फावड़ा लेकर भीड़ में खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मेरे पिता अभी अभी दफनाए गए हैं, जो भी उनकी कब्र खोदेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वक्त उसने भीड़ में खड़े महेंद्र को एक इशारा किया। महेंद्र ने सिर हिलाया और भीड़ से निकलकर कहीं चला गया। बंसी काका बोले, अरे बदतमीज, अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार कर। राकेश गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, तुम सोचते हो मैं नहीं करूंगा? मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, लड़के जिंदा लाश को जिंदा रखने के लिए इंसानी खून चाहिए होता है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारे पिता जिंदा थे तो अच्छे इंसान थे, अब वो मर चुके हैं, उन्हें यूं तड़पाने की क्या जरूरत है? राकेश चिल्लाया, कौन सी जिंदा लाश? मेरे पिता ताबूत में हैं, बकवास मत करो। तभी बंसी काका बोले, अगर गांव में सच में जिंदा लाश है तो पूरा गांव मारा जाएगा। अब गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था और सब आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। आखिरकार किसी से रहा नहीं गया और उसने कहा, राकेश क्यों ना ताबूत खोलकर देख लिया जाए, इससे सबको तसल्ली मिल जाएगी। राकेश गुस्से से बोला, मेरे पिता की मौत अचानक हुई है, तुम लोग ताबूत खोलोगे तो डर नहीं लगता कि वो प्रेत बनकर तुमसे बदला लेंगे? राकेश की बात खत्म होते ही अचानक तेज गरज की आवाज आई और आसमान काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। काले ने देखा कि महेंद्र चुपके से वापस आ गया। महेंद्र भीड़ में बोला, सब लोग झगड़ा मत करो, मेरा कहना है कि हम सब काले के घर चलकर देख लेते हैं, अगर उसके दरवाजे की देहरी सही है या नहीं इससे सब पता चल जाएगा। गाँव वाले बोले, हाँ ये ठीक बात है, चलो सब देखते हैं, अगर देहरी सही निकली तो साबित हो जाएगा कि काले झूठ बोल रहा है। गाँव के सभी लोगों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। काले बोला, ठीक है आप सब मेरे घर चलकर देख लो। जल्दी ही सब लोग काले के घर के बाहर पहुंच गए। एक आदमी बोला, सबने देख लिया, इसके घर की देहरी तो सही है, काले झूठ बोल रहा था। काले घबरा कर बोला, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बुजुर्ग बोले, काले अभी छोटा है, सिर्फ 5 साल का है, शायद उसे बुरा सपना आया होगा। बंसी काका बोले, जब सब ठीक है तो सब लोग अपने अपने घर जाओ। बंसी काका की बात सुनकर गाँव वाले धीरे धीरे चले गए। राकेश जाते जाते बंसी काका को तिरछी नजर से देखकर बोला, नौ काका संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता रात में तुम्हें ढूंढने आ जाए। बंसी काका गुस्से में बोले, अबे नालायक, बहुत सिर चढ़ गया है तुझे, मैं इंतजार करूंगा तेरे बाप का। ये कहकर बंसी काका भी वहाँ से चले गए। दादी ने काले के सिर पर
हाथ फेरते हुए कहा, सच सच बता, क्या तूने कोई बुरा सपना देखा था? काले बोला, नहीं दादी, मैंने सच में सातू काका को देखा था। उन्होंने मुझसे 3 अगरबत्तियां मांगी थी। दादी को अभी भी यकीन नहीं हुआ। दादी ने काले की तरफ देखा। काले जमीन पर बैठकर देहरी को देख रहा था। दादा बोले, क्या देख रहा है? काले बोला, कुछ नहीं। दादा बोले, अंधेरा होने वाला है, चलो अंदर जाकर सो जाते हैं। रात को काले की नींद पेशाब की वजह से खुली। काले ने देखा कि दादा दादी अभी भी जाग रहे थे। दादा बोले, मैंने गिना, सच में 3 अगरबत्तियां कम है। काले झूठ नहीं बोल रहा, सातू काका सच में हमारे घर आए थे। दादी बोली, लेकिन दिन में जो देहरी हमने देखी थी वो तो नई लग रही थी। दादा बोले, जब सातू काका जिंदा थे हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था, फिर वो हमारे घर क्यों आए? काले बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। दादी का चेहरा डर से बदल गया। दादी बोली, तो क्या हम गाँव छोड़कर भाग जाएं, शहर चलें? दादा बोले, भाग नहीं सकते, जिसे जिंदा लाश निशाना बना ले वो जिंदगी भर नहीं बच सकता। दादी बोली, तो फिर क्या करें? तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। काले डर गया। दादा बोले, चुप रहो, आवाज मत करो। दादा ने खिड़की से बाहर देखा। आंगन के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी जो दरवाजे को लात मार रही थी। आवाज बढ़ती जा रही थी। आखिरकार देहरी टूट गई। सातू काका झुकी कमर के साथ काले के आंगन में आ गए। दादी घबरा कर बोली, अब क्या करें? दादा बोले, चुप रहो। तभी बाहर से आवाज आई, भाई साहब बड़ी मुसीबत हो गई है, कोई मर गया है, जल्दी बाहर आओ। फिर आवाज आई, अगर तुम नहीं निकले तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दादी बोली, तुम्हारे भाई घर पर नहीं है, तुम पहले जाओ, हम बाद में आएंगे। दादा धीरे से बोले, तुम पागल हो क्या, मरे हुए से बात कर रही हो? दादी बोली, मैं उसे बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी बाहर से सातू काका की डरावनी हंसी आई। सातू काका बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अंदर है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, उन्हें बाहर भेजो, नौ काका भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। दादा का चेहरा गंभीर हो गया। दादा बोले, तुम और नौ काका जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सातू काका हंसने लगे और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। काले के घर का लकड़ी का दरवाजा हिलने लगा। दादी बोली, ये क्या हो रहा है? अचानक जोर की आवाज हुई और दरवाजा टूट गया। सातू काका दरवाजे पर खड़े थे, वो अंदर आना चाहते थे लेकिन देहरी उन्हें रोक रही थी। दादी बोली, अब क्या करें? दादा बोले, शायद अभी हम सुरक्षित हैं, पहले हमने देहरी की पूजा करवाई थी इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा। सातू काका लगातार देहरी को लात मारते रहे। काले डर के मारे आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितना समय बीता, आखिर सुबह हो गई। काले ने देखा कि दरवाजे की देहरी टूट चुकी थी और दरवाजे पर नीम की टहनी लटकी हुई थी। दादा का चेहरा गंभीर हो गया। दादा बोले, नीम की टहनी भूतों को बुलाती है, कोई जानबूझकर हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है। सातू काका को भी किसी ने यहाँ बुलाया है। तभी महेंद्र दौड़ता हुआ आया और बोला, चाचा बड़ी मुसीबत हो गई, बंसी काका मर गए, बहुत अजीब तरीके से मरे हैं, जल्दी चलो। काले, दादा और दादी जल्दी से बंसी काका के घर पहुंचे। वहाँ पहले से बहुत लोग इकट्ठा थे। एक औरत रोते हुए बोली, काका आपकी मौत बहुत बुरी हुई, मैं आपके लिए अच्छा ताबूत लाऊंगी, बहुत सारा दान करूंगी। दादा ने भौहें चढ़ाकर कहा, बंसी की मौत सामान्य नहीं है, उसे मारा गया है। दादा की बात सुनकर गाँव वाले एक दूसरे को डर के साथ देखने लगे। एक आदमी बोला, नौ काका की मौत बड़ी अजीब हुई है, 80% यकीन है कि उन्हें किसी प्रेत ने मारा है। दादा बोले, बंसी को किसी इंसान ने मारा है। इतना कहकर दादा आंगन के दरवाजे की तरफ गए। दादा ने दरवाजे के पास से एक नीम की टहनी उठाई। दादा बोले, नीम की टहनी भूतों को खींचती है, ये टहनी किसी ने जानबूझकर बंसी के घर के दरवाजे पर रखी थी। गांव वाले ये सुनकर सन्न रह गए। सब एक दूसरे को डर के साथ देखने लगे। एक आदमी बोला, कौन इतना निर्दयी है जो बंसी काका को मारना चाहता था? दादा बोले, कल रात सातू काका मेरे घर के आंगन में आए थे, सौभाग्य से मैंने दरवाजे की देहरी ऊंची और मजबूत कर रखी थी, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाए, और आज सुबह मुझे अपने दरवाजे पर भी नीम की टहनी मिली। दादा ने गुस्से में कहा, राकेश, महेंद्र, तुम दोनों हरामियों, तुमने गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? राकेश गुस्से में बोला, तुम बेकार की बातें मत करो, मेरे पिता का अंतिम संस्कार हो चुका है, वो तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं? महेंद्र भी बोला, हाँ, मेरे चाचा का कल ही दाह संस्कार हुआ है, बेवजह इल्जाम मत लगाओ। दादा का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। अगर तुमने मेरे पिता की कब्र खोदी तो मैं जान दे दूंगा। तभी एक आदमी, छोटू, भीड़ से आगे आया। नौ काका की मौत अजीब है, इसका मतलब गाँव में कुछ गड़बड़ है, ये चीज इंसानों का खून पीती है, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा गाँव खतरे में पड़ जाएगा। की बात खत्म होते ही एक आदमी बोला, मैं दादा की बात मानता हूँ, ताबूत खोलना पड़ेगा। दूसरा आदमी बोला, हाँ, गाँव सुरक्षित नहीं है, हमें सच्चाई पता करनी ही होगी। आंगन में मौजूद ज्यादातर लोग ताबूत खोलने के पक्ष में हो गए। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पीछे पहाड़ी पर चलो। राकेश चिल्लाया, मेरे पिता की मौत को अभी 7 दिन भी नहीं हुए और तुम लोग कब्र खोदने की बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? दादा बोले, अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, जिंदा लाश का सच सामने आना ही चाहिए। इतना कहकर दादा पीछे पहाड़ी की तरफ चल पड़े। गाँव वाले भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जल्दी ही सब लोग पहाड़ी पर पहुंच गए। सातू काका की कब्र पर लकड़ी का कब्र का पत्थर लगा था और वो बीच से टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिरी हो। एक आदमी बोला, दादा सोच लो, कब्र खोदना बहुत बड़ा पाप होता है, क्या तुम सच में अपने भाई की कब्र खोदोगे? दादा बोले, अगर ताबूत खाली निकला तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर दादा ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। गाँव वाले भी मदद करने लगे। राकेश और महेंद्र उन्हें रोक नहीं पाए। जल्दी ही ताबूत बाहर निकाल लिया गया। ताबूत काला था और उससे अजीब सी डरावनी आभा निकल रही थी। दादा ने 2 जवान लड़कों को बुलाया। दादा बोले, इसे खोलो। ताबूत खोला गया। अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। राकेश और महेंद्र के चेहरे उतर गए, जैसे उनमें जान ही न रही हो। दादा गुस्से में बोले, लाश कहाँ है? राकेश घबराकर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद अपने पिता को ताबूत में रखा था। दादा बोले, ये चीज बहुत खतरनाक है, दिन में ये छुपी रहती है क्योंकि इसे रोशनी से डर लगता है, हमें इसे पकड़कर जलाना होगा, अगर रात हो गई तो कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। दादा गुस्से में बोले, सच सच बता, अभी भी समय है। राकेश
आंखें सिकोड़ कर बोला, तुम चाहे मुझे मार डालो, मुझे नहीं पता मेरे पिता कहाँ हैं। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि उनकी लाश किसने चुराई। दादा गुस्से में बोले, अगर तुम दोनों ने सच नहीं बताया तो तुम्हें इसी ताबूत में जिंदा दफना देंगे। महेंद्र डर के मारे कांपने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था। राकेश चिल्लाया, आओ हमें जिंदा गाड़ दो, देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। महेंद्र बोला, पागल हो गया है क्या, हमें डराने की कोशिश मत कर। दादा भौहें चढ़ाकर बोले, लड़के तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, वो खून पिए बिना जिंदा नहीं रह सकता और वो खुद खून ढूंढना भी जानता है। राकेश बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादा ने गाँव वालों की तरफ देखकर कहा, सब लोग अभी अपने अपने घर जाओ, अपने दरवाजों की देहरी मजबूत और ऊंची कर लो और दिन रहते रहते सातू काका को ढूंढो। गाँव वाले सिर हिलाकर मान गए। एक आदमी बोला, दादा बंसी काका का क्या करें, उनकी लाश अभी भी घर में पड़ी है। दादा बोले, अभी उसके लिए समय नहीं है, पहले सातू काका को ढूंढना जरूरी है, वरना हम सबको ताबूत में जाना पड़ेगा। गाँव वाले घर घर जाकर खोजने लगे, नदी के किनारे भी ढूंढा, लेकिन सातू काका कहीं नहीं मिले। शाम होने लगी। दादा बोले, अब बाहर रहना खतरनाक है, सब लोग अपने घर जाओ, रात को सतर्क रहना, अगर कुछ भी आवाज आए तो जोर से पुकारना। गाँव वालों ने सिर हिलाया और अपने अपने घर चले गए। दादी बोली, क्या सातू काका आज रात फिर आएंगे? दादा बोले, जब मैं छोटा था मैंने जिंदा लाश देखी थी, वो खून के बिना नहीं रह सकती। दादी बोली, तुमने मुझे ये बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? दादा बोले, तब मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरे दादा ने अपने भाई के घर के लालच में मेरी परदादी को जिंदा लाश बना दिया था और उसने अपने ही बेटे को मार डाला। ये बात मुझे मेरे दादा ने मरने से पहले बताई थी। दादी की बात खत्म होते ही आंगन के दरवाजे से आवाज आई। काले बोला, दादा सातू काका आ गए। दादा ने भौहें चढ़ाई। वो खिड़की के पास गए और बाहर देखा। आंगन के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। काले आंगन के दरवाजे की टूटी हुई देहरी को देख रहा था। दादा गुस्से में बोले, अरे हरामखोर, रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। दादा ये कहकर जल्दी जल्दी उसके पीछे दौड़ पड़े। वो आदमी जैसे ही दादा को आया देखता है, तुरंत भाग जाता है। काले के घर की देहरी पहले ही काट दी गई थी। दादी घबराकर बोली, अब क्या करेंगे, हमारे पास नई लकड़ी भी नहीं है, देहरी नहीं होगी तो रात कैसे काटेंगे? दादा भौहें चढ़ाकर खड़े रहे। वो उस भागते हुए आदमी की तरफ देख रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद दादा बोले, सुनो, तुम लोग रामू के घर जाकर छिप जाओ। दादी ने सिर हिला दिया। रामू के घर में सिर्फ वो और उसके पिता रहते थे। रामू बोला, चाचा आपके घर की देहरी काटने वाला शायद राकेश ही है, वो इंसान बहुत चालाक और लालची है। दादा बोले, मैंने साफ नहीं देखा, लेकिन अगर उसे आज नहीं पकड़ा तो गांव में शांति नहीं रहेगी। रामू के पिता बोले, हाँ अब शांति नहीं बचेगी, जब हम छोटे थे तब भी गांव में जिंदा लाश आई थी, सोचा नहीं था इतने सालों बाद फिर आएगी। इतने में महेंद्र भागता हुआ अंदर आया, उसके पूरे शरीर और चेहरे पर खून लगा था। दादा बोले, महेंद्र क्या हुआ? महेंद्र कांपते हुए बोला, चाचा मेरे भाई को मेरे ही बाप ने काट काट कर मार डाला। दादा का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उन्हें पहले से ही ये पता था। दादा बोले, तुम्हारा बाप कहाँ है? महेंद्र बोला, अब मैं छुपा नहीं सकता, मेरे बाप का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, मेरे भाई ने ही उन्हें जिंदा लाश बना दिया था। हम लोग 9 काका के पैसे हड़पना चाहते थे और फिर मेरे बाप को खत्म करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जंजीर तोड़ दी और मेरे भाई को ही मार डाला। मैं डर के मारे भाग आया। दादा गुस्से में बोले, अच्छा हुआ तुम दोनों भाई इसी लायक थे। महेंद्र सिर झुकाकर चुप हो गया। दादा बोले, जिसे जिंदा लाश काट ले वो खुद भी जिंदा नहीं रहता। आज रात वो बाहर नहीं निकलेगा, सुबह तक इंतजार करो। अगली सुबह काले, दादा और गांव वाले राकेश के घर पहुंचे। आंगन खून से भरा हुआ था। राकेश मर चुका था, उसकी गर्दन पर 2 गहरे छेद थे, पूरा शरीर काला पड़ चुका था और वो बिल्कुल सूखी लाश जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। दादा बोले, ये खून चूस कर मारा गया है, ध्यान रखना ये फिर से जिंदा भी हो सकता है, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो। कुछ जवान लड़कों ने राकेश की लाश को उठाया, बिना कोई पूजा पाठ किए सीधे पहाड़ी पर ले जाकर दफना दिया। गाँव वाले ये सब देखकर डर गए। एक आदमी बोला, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें उसे ढूंढना होगा, अगर नहीं मिला तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। एक आदमी बोला, कैसे निकालेंगे? दादा बोले, जिंदा लाश अपने ठिकाने से दूर नहीं जाती, उसे बाहर लाने के लिए इंसान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दादा की ये बात सुनकर गांव वाले डर गए। सबने गहरी सांस ली। रामू के पिता बोले, अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महेंद्र डर के मारे कांपने लगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। दादा बोले, पहले उसे ढूंढते हैं। गांव वाले छोटे छोटे समूह बनाकर उसे ढूंढने लगे। पूरा गांव छान मारा, लेकिन सातू काका कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे शाम हो गई। दादा बोले, औरतें और बच्चे घर चले जाएं, बाकी आदमी मेरे साथ गांव के बाहर चलेंगे, हम उसे बाहर निकालेंगे। दादी बोली, सावधान रहना। दादा बोले, तुम काले को लेकर घर जाओ। काले और दादी घर वापस आ गए। दादी ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दादी बोली, काले तू अंदर जा, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। काले ने सिर हिलाया। जैसे ही काले दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे पास के गोदाम से आवाज आई। गोदाम का दरवाजा आधा खुला था। दादी बोली, काले अंदर क्यों नहीं गया, क्या देख रहा है? काले बोला, दादी अभी गोदाम से आवाज आई। दादी का चेहरा बदल गया। चूहा होगा, चल अंदर। दोनों अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद फिर से गोदाम से टप टप चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। काले घबरा
कर दादी को देखने लगा। दादी ने उसका मुंह पकड़ लिया और इशारा किया, चुप रहो। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, जैसे कोई दरवाजे तक पहुंच गया हो। दोनों सांस रोककर बैठे रहे। तभी बाहर से आवाज आई, रामू के पिता। बहू, क्या घर पर हो? मेरे घर की देहरी टूट गई है, मैं तुम्हारे घर में आकर रात बिताना चाहता हूँ। दादी बोली, रामू के पिताजी, घर में कोई नहीं है, लेकिन मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दादा की आवाज याद करके काले डर गया। दादी ने दरवाजा खोला। रामू के पिता बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाहर मदद भी नहीं कर पाया, मजबूरी में घर पर ही रहना पड़ा। दादी बोली, आइए अंदर। रामू के पिता का चेहरा काला पड़ा हुआ था, उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वो अंदर आने लगे, लेकिन बार बार उनकी टांग देहरी से टकरा रही थी, जैसे उन्हें देहरी दिख ही नहीं रही हो। काले का चेहरा डर से बदल गया, वो धीरे से पीछे हट गया। रामू के पिता बोले, उम्र हो गई है, आंखें ठीक से काम नहीं करती, बहू जरा सहारा देकर अंदर ले चलो। दादी ने शक भरी आवाज में पूछा, आप हमारे आंगन में आए कैसे? रामू के पिता बोले, मैं दिन में ही अंदर आ गया था, मैं तो तुम्हारे दादा से फावड़ा उधार लेने आया था, लेकिन तुम लोग घर पर नहीं थे, तो मैं खुद ही गोदाम में ढूंढने चला गया। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। दादी बोली, हमारे गोदाम में देहरी नहीं है। रामू के पिताजी, आप ऐसा करो, गोदाम से फावड़ा निकाल कर मुझे दे दो, मैं देहरी खोद देती हूँ, फिर आप अंदर आ जाना। रामू के पिता ने सिर हिलाया और मुड़कर चले गए। दादी ने मौका देखते ही तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दिया। दादी बोली, काले जल्दी से छत की बल्ली पर चढ़ जा। काले बोला, क्यों दादी? दादी बोली, मत पूछ, जल्दी चढ़ जा। दादी ने काले को उठाकर ऊपर चढ़ाने लगी। काले ने बड़ी मुश्किल से छत की बल्ली पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। तभी बाहर से आवाज आई। रामू के पिता बोले, बहू मैं फावड़ा ले आया हूँ, चलो देहरी तोड़ देते हैं। दादी चुप रही, वो स्टूल पर चढ़कर काले को और ऊपर चढ़ाने लगी। रामू के पिता की आवाज अब चिड़ी हुई लग रही थी, अरे बहू जल्दी दरवाजा खोल। जब दादी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रामू के पिता ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दादी बोली, आप घबराइए मत, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से टूट गया। दरवाजा खुलते ही काले को अपनी पीठ में सिहरन महसूस हुई। रामू के पिता दरवाजे पर खड़े थे, उनका चेहरा मरे हुए जैसा पीला था, उनमें जरा भी जान नहीं लग रही थी। रामू के पिता बोले, बहू मुझे सहारा देकर अंदर ले चलो। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, उनका हाथ सूखी टहनी जैसा था, काला पड़ा हुआ। दादी आगे नहीं बढ़ी। रामू के पिता दोनों हाथ फैलाकर हवा में टटोलने लगे, जैसे उन्हें कुछ दिख नहीं रहा हो। ज्यादा जोर लगाने की वजह से उनका चेहरा डरावना हो गया। रामू के पिता चिल्लाए, बहू जल्दी आओ, देहरी हटाओ, मुझे अंदर आने दो। दादी ने हिम्मत करके कहा, रामू के पिताजी आप मर चुके हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। रामू के पिता आंखें फाड़कर बोले, क्या बकवास कर रही हो? दादी बोली, आपके सिर पर बड़ा घाव है, गोदाम में गिरते वक्त ही आपकी मौत हो गई थी, अगर यकीन नहीं है तो खुद हाथ लगाकर देख लो। ये सुनकर रामू के पिता का चेहरा बदल गया, उन्होंने अपने सिर को छू कर देखा। अचानक उनका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। दादी ने राहत की सांस ली, उनके माथे पर पसीना था। दादी बोली, काले नीचे मत उतरना, वहीं ऊपर ही रहना। पता नहीं कितना समय बीता, आखिर सुबह हो गई। दादी काले को लेकर गांव के बाहर गई। गांव के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। महेंद्र को पेड़ से बांधा गया था, लेकिन वो मर चुका था। उसकी गर्दन पर 2 गहरे निशान थे, साफ था कि उसे सातू काका ने काटा था। दादी ने पूछा, ये क्या हुआ? दादा बोले, महेंद्र को काटकर मार दिया गया और सातू काका फिर से भाग गया। दादा ये बोल रहे थे, तभी काले ने देखा उनकी कलाई से खून टपक रहा था, वो घायल थे। दादी ने चिंता से कहा, ये क्या हुआ, तुम घायल हो? दादा कुछ नहीं बोले। दादी बोली, हमारे घर पर भी मुसीबत आ गई, कल रात रामू के पिता आए थे और वो हमारे दरवाजे पर मर गए। ये सुनते ही रामू भागते हुए काले के घर की तरफ चला गया। गाँव वाले भी उसके पीछे पीछे चले गए। रामू के पिता और महेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दादा अकेले बैठकर बीड़ी पी रहे थे, उनकी आंखें लाल थीं। दादा बोले, अब क्या करें? दादा ने खुद ही जवाब दिया, आज रात मैं उसे बाहर निकालूंगा, तुम लोग जैसे ही सातू काका को देखो उसे पकड़ लेना और आग लगाकर खत्म कर देना, आज ही इसका अंत करना होगा। गांव वाले चुपचाप सिर हिलाने लगे। दादा बोले, जिसे कोई काम नहीं है वो घर जाए, रात को सब गांव के बाहर इकट्ठा होंगे। दादा की बात खत्म होते ही गांव वाले चले गए। दादा की कलाई से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। दादी बोली, अपना हाथ बांध लो। दादा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। दादा उठे और आंगन में खड़ी बैलगाड़ी निकाल लाए। दादा बोले, सुनो, तुम काले को लेकर यहाँ से चली जाओ, जितना दूर जा सकती हो जाओ और कभी वापस मत आना। दादी हैरान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? दादा बोले, जल्दी जाओ, आज रात सातू काका को पकड़ना है, गांव के ज्यादातर लोग घायल हो चुके हैं, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। दादा ये बोलते वक्त उनकी आंखें लाल हो गई थी और उनमें अजीब सी चमक थी। दादा ने काले को बैलगाड़ी पर बैठाया और दादी को भी चढ़ा दिया। दादा बोले, जितना दूर जा सकती हो चली जाओ। दादी की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ बोल नहीं पाई। काले की भी आंखें भर आईं। दादी ने काले से कहा, दादा को प्रणाम करो। काले ने दादा को 3 बार प्रणाम किया। दादी ने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। गांव से निकलते वक्त दादी ने एक बार पीछे मुड़कर दादा को देखा, उनकी आंखें खाली और सुन्न हो गई थी। काले और दादी 2 पहाड़ पार करके रातों रात शहर पहुंच गए। उसके बाद वो कभी अपने गांव वापस नहीं लौटे। बाद में खबर मिली कि पूरा गांव तबाह हो गया। काले ने फिर कभी उस गांव को नहीं देखा।